Welcome to all of you, and I hope that you will be safe at your home. Uh, Let us start. I have given you about the short description about the various type of coding through the QBasic and many other resources. Then I wanted to summarize once again and last steps. If you have any problem, if you have any doubts, then you can ask about your problems, any flowchart, dry run, coding, or many more, whatever you have already learned by me. If you have any problem, you can ask. Is clear? Can you hear me? हो गया. Tell me. Tell me if you have any problem, any doubts. किसी बच्चे को किसी भी सीरीज में कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो. ज्योति, अनम्यूट करके बोलिए. 6397 ज्योति, अनम्यूट कर लो अपने को, बोलो. क्वेश्चन पूछने में या क्वेश्चन का कोई हम पूछ रहे हैं तो आंसर देने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये जान लो. देयर आर नो एनी हेजिटेशन विदाउट आई एंड यू आल्सो. अनम्यूट किया गया आपने, आपको सभी को अनम्यूट कर दिया. सॉरी फॉर दैट. ओके ओके ओके, थैंक यू. हाँ, हमने म्यूट किया था आपको. सॉरी फॉर दैट. हमने सर आपको फ्लो चार्ट. हाँ अनम्यूट कर दिया था, म्यूट कर दिया था आपको, अनम्यूट किया फिर हमने. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. टेल मी. सर फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में क्या, कौन सी सीरीज का फ्लो चार्ट पूछो. ज्योति, आपका कोई क्वेश्चन है अपने को अनम्यूट करके पूछिए. हमने म्यूट ऑल किया था, अभी हमने अनम्यूट किया है. आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, बोलिए. सर किसी भी सीरीज में. किसी भी सीरीज का फ्लो चार्ट, कोई सीरीज बताइए ना, कोई सीरीज बताओ. टेल मी अबाउट द एनी वन टाइप ऑफ सीरीज. सीरीज तो बहुत सारी चीजें हैं. मान लो सीरीज तो हमने आपको बहुत सारी बताया है ना, उसमें कोई एक बताओ आप. सर फर्स्ट वाली सीरीज बता दीजिए. फर्स्ट वाला ये यस 555. देखो देखो, कोई भी सीरीज हो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल you need to write you or observe about the sequence of the number. सबसे पहले आपको उसके जो नंबर्स हैं उसके सीक्वेंस पता करने होंगे, है ना. जैसे नंबर है इसका 555,
हम चार्ट से शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट किया। जो लोग समझ रहे हैं या जो उनको समझ में आया है वो लोग रिवाइज करेंगे, ये ना जानेंगे कि नहीं हमारे लिए नहीं है, हम तो ये जानते हैं और हम बहुत अब स्टैंडर्ड के हो गए, हमारे पास से भी नॉलेज बहुत बढ़िया हो गई है। ये भाव नहीं होना चाहिए, ये भाव हो कि प्रैक्टिस करो आप। एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? 0। जो ऊपर नंबर है ये लिख दो तो ज़्यादा बेटर होगा। 3 स्टेप लेंगे, 3 स्टेप से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे इफ कंडीशन एक्स इज लेस देन 555, यस की कंडीशंस में नीचे और नो की कंडीशंस में यहाँ पे लूप टर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ पे आप एक कैलकुलेशन बनाओगे, बॉक्स कैलकुलेशन बॉक्स जिसको कहते हैं। यहीं पे समझने की ज़रूरत है बेटा। पहले तो चार्ट बनाना सीखोगे, चार्ट कैसे बनाओगे। जब चार्ट बनाने आ जाएगा तो कैलकुलेशन भी सीख लोगे। और ये सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन है इसमें। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे x इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 + 5। किसी बच्चे के मन में ये भाव हो सकते हैं कि क्यों यही कैलकुलेशन लगाएंगे, यही इक्वेशन क्यों लगाएंगे, हम कोई दूसरा इक्वेशन क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर कोई दूसरा इक्वेशन यहाँ पे डालोगे, इफ यू आर एबल टू बी input or calculate with the help of any other equation, then you cannot get the numbers in this order. नहीं हो तो करके देख लोगे। अगर इसके अलावा कोई भी दूसरा आप इक्वेशन इसमें डालोगे तो ये नंबर इस ऑर्डर में नहीं आ पाएंगे, या एक स्टेप आने के बाद दूसरा स्टेप गड़बड़ हो जाएगा। हमको सारे स्टेप सही आने चाहिए, 3 स्टेप तक सही आने चाहिए, 4 स्टेप तक सही आने चाहिए, या गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सही आने चाहिए। मान लो यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई किया है, समझो आगे। इसके बाद बेटा इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट क्या करेंगे? x, यानी x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे शुरू से देखो, स्टार्ट किया, x की वैल्यू 0 रही, इतना तक x जाएगा। यहाँ पे कंडीशंस है, इस कंडीशंस को कई सारे लूप से हम कर सकते हैं। जैसे हम अभी तक आपको सिखा रहे, अभी तक बताए हैं व्हाइल लूप, हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस देखिए, एक बार फिर से हम आपको उस तरफ लेके चल रहे हैं जहाँ पे हमने आपको ड्राई रन करना सिखाया था। यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द ड्राई रन। यू हैव टू डिवाइड इन योर टू एरिया विद इन मेमोरी एंड स्क्रीन। x की वैल्यू क्या है? 0 है, रख लोगे आराम से यहाँ पे। यदि x इससे छोटा है, कितना है? 0 है ना, तो इस इक्वेशंस में आओगे, यानी x इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 + 5। तो अब देखो, सिंपल सा इस इक्वेशंस में x की वैल्यू रख के हल करोगे। कई बच्चे चुपके से रख देते हैं ऐसे, 5 आएगा या 0 आएगा या 5 आएगा, रख देते हैं। तो 0 में 10 का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, प्लस 5 जुड़ेगा तो यहाँ पे आंसर 5 आ जाएगा। प्रिंट x, 5 प्रिंट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें एक स्टेप समझने में? ये फर्स्ट स्टेप है। बोलिए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो या स्टेप कहीं समझ में ना आया हो तो बताओ। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो बेटा। सर कैसे पता है कि 10 + 5 ही रखेंगे? 10 + 5 ही रखेंगे, ये हमें कैसे सर पता? कैसे पता है कि 10 + 5? बिल्कुल। 10 + 5 के अलावा कुछ और इक्वेशन अगर रख रहे हो, मान लो 10 हटा दे रहे हो, सपोज दैट 10 हटा दिया हमने, तो क्या नंबर इस ऑर्डर में आ पाएंगे? आप समझिए। मान लो कोई कहता है कि ये 10 क्यों रखेंगे या 5 क्यों रखेंगे, तो देखो पहले स्टेप में तो 0 + 5 5 आ जाएगा, आएगा ना। आप सभी ध्यान से समझो इस बात को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हो, जितने भी मोबाइल से आप अपने घर से देख रहे हो। अगर 0 + 5 पहला स्टेप तो क्लियर हो जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन दूसरी बार दूसरे स्टेप में जब ये नीचे जाके फिर चेक करेगा तो 5 + 5 कितना प्रिंट कर देगा? 10 प्रिंट करेगा ना। बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? 0 × 1 10 हो जाए, 0 + 5, ये 5 + 5 जुड़ता चला जाएगा। तो नंबर इस ऑर्डर में आ पाएंगे? नहीं आ पा रहे हैं ना। आप ही बताइए। यस सर।
Yes, तो sir. हमको हमारे जो कंडीशंस हैं, ये जो सीरीज है, इसके अकॉर्डिंग नंबर लाने के लिए ही हम क्या किए हैं, यहाँ पे 10 + 5 किए हैं। यहाँ पे 10 + 5 इसलिए किए हैं कि इसी इक्वेशंस के बल पे, इसी समीकरण के बल पे हम नंबर को इस ऑर्डर में लेके आ सकते हैं। अगर फर्स्ट स्टेप में मान लो 5 आ गया, सेकंड स्टेप में नहीं आया, या सेकंड स्टेप में आ गया, थर्ड में नहीं आया, तो हम इसे नहीं कर सकते हैं। इसे हमें इक्वलिटी में लाने के लिए, इस सीक्वेंस में आने के लिए ही यहाँ पे इक्वेशन लगाते हैं। अब अगर हम मान लो यहाँ पे 1 कर देते हैं बेटा, तो ये 1 वाली सीरीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यही सेम सीरीज 5 वाला करोगे तो 5 आ जाएगा, और 1 करोगे तो 1 वाला आ जाएगा। 1 डबल 1 ऐसे आता था, ट्रिपल 1 ऐसे। तो ये तो सीक्वेंस है, ये गिवन सीक्वेंस की कंडीशंस है कि हमें इस ऑर्डर में नंबर लाने हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल 5 करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो x की वैल्यू है ये 0 नहीं रह जाएगी, अब ये x की वैल्यू नहीं हो जाएगी 5। अगले स्टेप के लिए कंडीशन चेक करेगा यहाँ से निकल के कि x 555 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, छोटा है ये। फिर इसमें आओगे और x = x × 10 + 5 में अब x की जगह पे 0 ना रखोगे, क्या रखोगे? 5 × 10 + 5 ये आ जाएगा। 10 में 5 का मल्टीप्लीकेशन 5 0 50 + 5 55, प्रिंट x 55 प्रिंट करेगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अगर हम No. थर्ड स्टेप में जाओगे तो 55 में 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा, 550 आ जाएगा। 550 में 5 पावर ऐड हो जाएगा, आगे 5 बढ़ता चला जाएगा, यानी हर स्टेप में 5 इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सिर्फ 1 कर देंगे तो ये 1 के ही अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। अब ये 111 भी प्रिंट करेगा यहाँ तक, इसको भी ना अगर हम कुछ छुएं तो 111 से ज़्यादा भी प्रिंट करेगा, यानी 555 तक प्रिंट कर जाएगा। तो ये कोडिंग का मतलब ये है कि हम रटते नहीं हैं। कई बच्चे बस ये वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू रखते गए, और पूछोगे मेमोरी वाला वर्क करने का तो ये यहाँ पे भूल जाते हैं कि ये समझ में नहीं आता है सर, ये नहीं हम कर पाते हैं। बाकी दिखा देंगे कि स्क्रीन में आउटपुट में, ये आउटपुट में नंबर जनरेट दिखा देंगे, लेकिन पूछोगे कैसे आया तो उनको पता नहीं होता है। ऐसा ना हो। x × 10 + 5 थर्ड स्टेप के लिए वैल्यू हो जाएगी 55 × 10 + 5, ये आ जाएगा 555। नोट करना हो नोट कर लीजिए। सर एक बार मॉनिटर पे प्रैक्टिकली दिखा दीजिए। मॉनिटर शेयर स्क्रीन से दिखा सकते हैं, लेकिन इस पे नहीं होगा बेटा, और डाउनलोड करेंगे तो फिर डिले करेगा ये। हम दिखा देंगे कभी आपको, इस सिस्टम पे नहीं है। सर फ्लो चार्ट में एंड ऑप्शन क्यों नहीं लगाए हैं? एंड या स्टॉप यहाँ पे लगेगा, ये डाई रन किए हैं इसलिए नहीं लगाए हैं, ये नो की कंडीशंस में एंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हर स्टॉप में हर फ्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप या एंड आप पाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है, आपको पता है कि एंड होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। हम अपने प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट में फ्लो चार्ट के माध्यम से ब्रेक करते हैं और इसे तोड़ते हैं कई से सारे छोटे छोटे पार्ट में। जब स्टेप में आप ब्रेक कर दोगे तो प्रॉब्लम जो है आसान हो जाती है। और किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो आप। सर कोडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। कोडिंग, अब इसी का कोडिंग हम देखो, कोडिंग तो इस हम यहाँ पे इसका लिख देते हैं, देखो कैसे लिखते हैं। नहीं, कोडिंग से ज़रूरी है ये चार्ट और ड्राई रन, तभी कोडिंग समझ में आ पाएगी। नहीं तो कोडिंग ऐसे डायरेक्ट हम लिखेंगे तो कोडिंग पे ज़्यादा आपका वो नहीं हो पाएगा। जैसे देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब इस स्टेप को हम कुछ दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन लगा दिए व्हाइल x >
555 एक सिंगल वेरिएबल का है ना जी, तो इसमें ये जीरो वाई की वैल्यू कोई ज़रूरी नहीं है रखना, ठीक है। हाँ, यहाँ से आप कोडिंग आ जाती है, यहीं से व्हाइल कंडीशन लगा दो, व्हाइल x इज लेस देन 5, x इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 प्लस 5, और यहाँ पे लगा दोगे प्रिंट PRINT प्रिंट x, और व्हाइल का यहाँ लगा दोगे वेंड। हो गया, ये कोडिंग हो गई आपकी। तो देखो कितना कोडिंग कैसे है कि नहीं, कोडिंग कितना छोटा है, लेकिन अब इसी कोडिंग को, इतना कोडिंग को समझाने के लिए इतना काम करना होगा। इतना आप अगर कर पाते हो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, और उस कोडिंग को हम बढ़ाते चले जाएंगे, ये स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। और अगर किसी दूसरी चीज़ की कोडिंग करेंगे तो कोडिंग का एक बेस है, ये सब जो भी आप पढ़ रहे हो एक सेगमेंट है, एक नींव है, इसको हम जानना ज़रूरी है, तभी हम सीख पाएंगे। बोलिए, कहीं से कोई दिक्कत हो, आपको नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो आप। सर डिक्रीज कोडिंग एक बार और बता दीजिए। कौन सा? बोलो एक बार फिर से बोलो। डिक्रीज हैं? सर, डिक्रीज कोडिंग। डिक्रीज वाला, डिसेंडिंग वाला देख लो, डिसेंडिंग वाला भी। ये डिसेंडिंग की जो सीरीज़ होती हैं, सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि इसका जो आर्डर है, जिसका जो क्रम है, ये जो क्रम है प्रिंट करने का, ये हम इसकी जो कैलकुलेशन वैल्यू है माइनस में रखेंगे, यानी x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ऐसे। और यहाँ पे देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मान लो x की वैल्यू हमने लिया है 100, ये है 100, आर्डर है 100, 98, 96, ऐसे 10 तक मान लो। तो यहाँ पर जो स्टेप डालोगे आप, x इज ग्रेटर देन, तब 10 डालोगे। ये पहले आप असेंडिंग का लेस देन में बनाओगे और डिसेंडिंग का ग्रेटर देन में करोगे, समझ लो। जो असेंडिंग आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में जो सीरीज होगी, उसमें यहाँ पे जो इस डिसीजन बॉक्स में, ये डिसीजन बॉक्स कहते हैं इसको, यस और नो वैल्यू होती है इसकी 2। Yes, sir. तो इसमें बेटा हम आरोही क्रम वाले, यानी बढ़ते हुए क्रम में अगर लिखे हैं नंबर, तो लेस देन लगाएंगे। और अगर देखोगे कि क्रम उल्टा हो रहा है, यानी डिक्रीज ऑर्डर में हो रहा है, तो हम क्या लगा देंगे? ग्रेटर देन, क्योंकि वैल्यू अगर इससे बड़ी होगी तब ना नीचे चलेगा ये। तो अब देखो, ये x इज ग्रेटर देन 10, यस, देन सबसे पहले ये प्रिंट वाला ऊपर बनाओगे तभी 100 प्रिंट करेगा। अगर वैल्यू यहाँ पे -2 कर दोगे तो वैल्यू घट जाएगी, यानी इस 100 ना प्रिंट करके 98 प्रिंट करेगा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्जर्व योर सेल्फ। मैंने क्या यहाँ पे बताया है बात आपको, कि अगर हम यही वैल्यू x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 कर देंगे तो 98 प्रिंट करेगा, 100 नहीं करेगा। और अगर ये वैल्यू यहाँ पे तुरंत प्रिंट कर दें, PRINT प्रिंट x, और ये वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज करें, तो ये 100 भी प्रिंट करेगा। अगर हम यहाँ पहले लगा देंगे तो वैल्यू तुरंत घट जाएगी, माइनस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे 100 अब प्रिंट करेगा। जब भी स्टेप चेक करोगे -2 -2 -2, यानी वो चलता चलाएगा, कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। अब ये नंबर कोई भी हो सकता है, 5050 ले सकते हैं, -5050 के बाद 45 ले सकते हो, 40 ले सकते हो। तो जो डिक्रीज ऑर्डर का नंबर है उसको हम क्या यहाँ पे नीचे डाल देंगे, 5 कर देंगे उसमें। समझ में आ रहा है? सर ड्राई रन क्या होता है? ड्राई रन देखो, ड्राई रन हम अगर कंप्यूटर नहीं है तो हम पेन पेपर से अपने कॉपी पे इसका जो आउटपुट है ये चेक कर सकते हैं। x 0 है, ये x 100 है, x इज इक्वल टू 100 लिख दो। x 10 से बड़ा है ना, x इज लेस देन 10, आंसर क्या मिला? यस, 10 से बड़ा है x ना। ये पहले छोटे वाला, छोटे हैं लेस देन में चलेगा,
और ये जो डिक्रीज ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, वो बड़े में चलेगा। ग्रेटर देन 10, यस, देन प्रिंट एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 100। क्या प्रिंट कर लेगा? 100। भाई हम पूछेंगे तो तर्क के आधार पर नहीं, आपको ऑथेंटिक दिखाना होगा कि हाँ ये कैसे प्रिंट कर रहेगा। अब कोई कैसे, ये लिख दिया हमने ये प्रिंट करेगा, कैसे करेगा आप समझाइए, तो ये समझाएंगे आप। एक्स इज लेस देन 10, यस, प्रिंट एक्स, ये प्रिंट कर दिया। और फिर आगे वाले स्टेप में जो लिखा है एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो इसमें 100 में से 2 निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 98। फिर कंडीशन चेक करेगा, तुरंत प्रिंट करेगा, तो ये 98 प्रिंट होगा। फिर x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 सेकेंड स्टेप में, तो 98 माइनस 2 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आप जानते हो, लेकिन उसको पटल पे दिखाना होगा, उसको करके दिखाना होगा कि हाँ ये ऐसे स्टेप्स चलेंगे। अब ये नहीं कि हम जान रहे हैं, हम कर रहे हैं और बिल्कुल जो है कोई पूछ दे या हम आपस में आप ही पूछ दे, कोई स्टूडेंट्स आपसे पूछ दिए कैसे हुआ है बताओ, तो आप बता नहीं पाओ। उसको हमें बताना होगा कि हाँ ये वैल्यू यहाँ से डिक्रीज हो रही है, ये यहाँ से प्रिंट हो रही है। एनी प्रॉब्लम? बोलो, और कोई प्रॉब्लम हो तो। जिसको भी किसी Yes, sir. कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हो, पूछ लो। सर प्राइम नंबर का सीरीज। प्राइम नंबर्स का सीरीज बना सकते हो आप। देखो अब इसके लिए चार्ट हर बार नहीं बनेगा, सुनो, हमने एक आपको बेस बता दिया है। अब इसकी जो संभावनाएं हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो आप अपने से बनाओ, तय करो उसको, तब जाके ये काम होंगे। ये नहीं कि आप पूरे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमने अभी तक जो आपको बताया है, इसके अलावा भी आप अपनी बुद्धि से, अपने दिल दिमाग से कोडिंग में आप कर सकते हो, कोडिंग करोगे, लेकिन उस हर स्टेप्स को चार्ट में बना करके, या इस तरह की चीज़ें जैसे हम कर रहे हैं, जैसे मान लो अब इसका एक कोडिंग कर दिया गया, इसमें कंप्यूटर से 3 नंबर डालें और तीनों में जो हाईएस्ट हो उसको कंप्यूटर बताए, है ना? तो अब ये तो बात आएगी, तो आपको बस ये नहीं बताया गया कि केवल सीरीज। क्यूबेसी क्या मतलब, या जितने भी लैंग्वेजेज हैं उनका मतलब है कि बस सीरीज, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले तो इंटरेक्ट होना होगा आपको क्यूबेसिक विंडो से। अब जैसे उसमें कमांड सीखने होंगे, जैसे मान लो ये हमने बताया प्रिंट, प्रिंट लिखा डबल कोट्स में, जैसे लिखा है वेलकम, कैपिटल में लिखोगे या स्मॉल में लिखोगे, ये प्रिंट कमांड देने के बाद जो भी लिखोगे वो स्क्रीन पे आएगा। तो ये तो इंटरेक्ट होना पड़ेगा ना उससे कि हाँ हम, हमारे पास ये है, हम इसे कर सकते हैं। अब जैसे कुछ भी आप रन करते हो, तो कैसे रन कराओगे, कैसे इसको एक्सिक्यूट करोगे, आउटपुट में क्या जनरेट होगा, ये तमाम तरह की चीज़ें जो है आपको उस तरह से वर्क करने पे होगा। यहाँ पे और कोई सीरीज बोलिए जो आपको, किसी को कन्फ्यूज़न है उसके बारे में। वेरिएबल वाला हाँ, सर अल्फाबेट की सीरीज रन हो सकती है? अल्फ़ाबेट्स नहीं, अभी फ़िलहाल स्ट्रिंग में चला जाएगा वो मामला। अभी हमने सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं और वेरिएबल की बात कर रहे हैं, उस वेरिएबल में भी नंबर है ना। हाँ, तो सर तो प्राइम नंबर का कैसे होगा? सर दो वेरिएबल कैसे हुआ? दो वेरिएबल वाला, डबल वेरिएबल वाला कौन सी सीरीज? सीरीज बोलिए। टू से जब डबल वेरिएबल का मैंने आपको ये सीरीज बताई है, देखो 0, 3, 8 और 1, 8, 27, ये दो सीरीज आपके लिए है, जिसमें डबल वेरिएबल होगा। एक्स को इनिशियलाइज करोगे, एक्स को इनिशियलाइज करोगे और वाई को कैलकुलेट करोगे, वाई को कैलकुलेट करोगे। देख लो, इसको हम ऐसे बता देते हैं, कोई भी सीरीज हो, इसमें दो वेरिएबल लोगे, दो वेरिएबल को एक्स को इनिशियलाइज करोगे, एक्स प्लस 1 कर लिया, और सपोज दैट ऊपर वाला ही सीरीज है मान लो, तो x इज इक्वल टू, अरे यार सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्या होगा, x इज लेस देन 5, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर y में कैलकुलेट करोगे x इंटू एक्स माइनस 1, और अगला
एक बॉक्स और बॉक्सेस की संख्या घटा बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सीरीज के अकॉर्डिंग बॉक्स की संख्या बढ़ेगी। y = x × x - 1 प्रिंट कर देगा कि नहीं कर देगा? सर आप बोलो। सर x लेस देन 5 क्यों लिखी? 5 इसलिए लिए हैं कि x 5 तक जाएगा ना। सुनो देखो यहाँ पे, ये यहाँ तक समझो, इसके नीचे ना समझो अभी, ये छोड़ो। ये क्या जनरेट करेगा? 1, हर बार बढ़ेगा 2, 3, 4 और कहाँ तक? 5 तक जाएगा ना। ये किसी को कोई प्रॉब्लम? ये इसके ऊपर समझो, हर बार एक 1 बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ेगा? 5 तक बढ़ेगा, 5 तक। तो ये तो नंबर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अब नीचे वाला स्टेप में ये कह रहा है कि इसके 1 का स्क्वायर करोगे 1 निकालोगे तभी तो ये 0 होगा। 2 का स्क्वायर करोगे -1 करोगे तभी तो ये 3 होगा। 2 × 2 - 1 3। 3 का स्क्वायर -1 ये हो जाएगा 8। ये काम ये x का है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो बेटा, ये काम x का है बेटा और ये y की वैल्यू है। तो y के लिए क्या लगा दिया हमने? ये लगा दिया। और जहाँ प्रिंट करने की बात आएगी तो प्रिंट किसे करोगे? y को। x को प्रिंट करोगे तो ये वाला प्रिंट होगा और y को प्रिंट करोगे तो ये वाला प्रिंट होगा। एकदम जाहिर सी बातें हैं, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान लेना। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है? यस तो सर। इसको आप सुनो, मेरी मानो, पहले जितना बताया है उसका चार्ट बेटा, अगर आपके मन में इन चीज़ों के प्रति सीखने की इच्छा है तो इसको कम से कम 5 बार बनाओ। चार्ट बनाओ 5 बार, ड्राई रन करो और कोड लिखो। एक पतली सी कॉपी कोडिंग के लिए बना लेना, छोटी सी कॉपी एक बना लेना ताकि उस पर एक जगह आपको ये मिल पाए। ठीक है ना? यस सर। तो आज के लिए हम इतना ही बता पाएंगे, ठीक है ना? और नेक्स्ट से हम लोग, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी तो देखा जाएगा, नहीं तो हम सीधे तौर पे बेसिक, विजुअल बेसिक स्टार्ट करेंगे उसमें। ठीक है? सर हम लोग का स्कूल कब खुलेगा? यस सर। स्कूल के लिए इंफॉर्मेशन बेटा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल 9 से 12 तक, 9 to 12 सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर जो गाइडलाइंस मिली हैं उस गाइडलाइंस पे खुल रहा है और बच्चे आ भी रहे हैं। लेकिन आपके लिए जो गाइडलाइन प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाएगी उसके लिए आप लोगों को भी बुलाया जाएगा। उसकी सूचना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जाएगी। ठीक है ना? उस व्हाट्सएप ग्रुप में तो सभी लोग हो है, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे यस सर। बहुत सारे बच्चे नहीं कनेक्ट हो पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अभी टेस्ट लेने लगी तो 65, 62 आ जाते हैं और बिना ऐसे टेस्ट के जब पढ़ाई की बात होती है तो 27, 25, 35, 45 ऐसे ही आते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।